हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग का कमेंट रीड कर रहा था, तभी एक भाई का कमेंट आया था कि भाई एक लॉन्ग वीडियो बनाओ। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं 10,000 का एक एपिसोड 3 से 4 दिन में आता है, तो मैं लॉन्ग वीडियो कैसे बना सकता हूँ। उसके वीडियो बनाने का ट्राई भी किया तो मैंने 10,000 का और कोई डोंगो एक्सप्लेन ही नहीं करता हूँ। इसके चक्कर में मेरी रीच बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी इंतजार करके अगर मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तो इसके लिए सॉरी। और गाइस मैंने न्यू डोंगो स्टार्ट करने वाला हूँ, कल या परसों में वो भी आ जाएगा। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि अपने डॉटर को बचाने के लिए उसकी तरफ जा रहा था उसके फॉर्मेशन के अंदर। ये सब देखते हुए हेवनली गॉड वाला बंदा भी देख लेता है। वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम एक क्लोन से ज्यादा देर तक रोक पाओगे? तुम उसे लेके चले जाओगे? तुम्हें क्या लगता है जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम उसे लेके जा सकते हो? ये सब कहते हुए हम देखते हैं वो बंदा अपने पावर का यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। उसके अटैक से हम देखते हैं लिन फैंग बहुत मुश्किल से बच पाता है। उसको देखते हुए हेवनली गॉड वाला बंदा कहने लगता है सच में मानना पड़ेगा तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जिसने कि मेरी इस अटैक को भी रोक लिया बड़े आसानी से। लेकिन याद रखना और तुम इतने लकी नहीं हो गए कि हर बार बच जाओगे। और वो अटैक के लिए रेडी होने लगता है, तभी वहाँ पे ठंडा ड्रैगन निकलते हैं और कहने लगते हैं लिन फैंग यहाँ सभी के लिए निकलना ही सही होगा, जल्दी से यहाँ से निकलो। लेकिन लिन फैंग नहीं मानता, वो कहने लगता नहीं ले लो, मैंने आपसे कहा था ना मैं अपने डॉटर को बचाए बिना लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इतना कहते हम देखते हो आगे तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ठंडा ड्रैगन ले लाऊंगा अपने पावर का यूज करते हुए। इसके अंदर अपने आप को लिन फैंग को उसके अंदर खींच लेते हैं। उसके बाद से एक स्पेस ओपन करके वहां से जाने लगते हैं, जिसको देखते हुए लिन फैंग कहने लगता है सीनियर रुक जाइए, मुझे अपने डॉटर को लेने दीजिए। तो हम देखते लिन फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन ठंडा ड्रैगन ले लाऊं उसे वहां से लेके वाइड स्पेस के अंदर चले जाते हैं। जिसको देखते हुए हम देखते हैं हेवनली गॉड वाला बंदा अटैक करता है बट कुछ भी नहीं होता। जिसको देखते वो कहने लगता है आज तो तुम बच गए, लेकिन हर बार नहीं बचो। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मेन कारण यानी कि लड़की तो मिल ही गई। उसके बाद वो अपनी रिफाइनिंग पॉट को बाहर निकालता है और उसके अंदर लिन फैंग की डॉटर को रखने लगता है। उसके बाद कहता है कि मैं इसको रिफाइन करने के बाद मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इस फॉर्मेशन से भी बड़ी आसानी से आजाद हो जाऊंगा। ये सब कहते हुए हम देखते हैं वो कॉलिडॉन पूरी तरीके से ब्रेक होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं लिन फैंग के डॉटर के अंदर से बहुत ज्यादा जो होती है। उसके बाद वहाँ पे उसका फिनिक्स मार्शल सोर आ जाता है और कहने लगता है तुम जैसे कीड़े की इतनी हिम्मत, तुम मुझे रिफाइन करने की कोशिश करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं गुस्सा हो रहा था। जिसको देखते हुए हेवनली गॉड वाला बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है। गॉड किंग है मतलब कि वांग सिंह रियलम का स्पिरिट है। जिसको देखते हुए हम देखते हैं बहुत ज्यादा डरने लगता है और कहने लगता है सीनियर मुझे माफ करिए, मुझे पता नहीं था कि आपको। इतना कहते हो हम देखते हैं ज्यादा डर जाता है। तो गाइस मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर दूं, हेवनली गॉड रियलम के बाद आता है सोवरिंग गॉड जिसे कि सैंगजून रियलम भी बुलाया जाता है। उसके बाद आता है गॉड किंग रियलम बुलाया जाता है। तो गाइस आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ आ ही गया होगा। तो ये स्पिरिट कितना ज्यादा पावरफुल होगा। ये फोनिक्स स्पिरिट एक गॉड किंग रियलम का है, जिसके सामने हेवनली गॉड रियलम का बंदा क्या ही कर सकता है, वो डर ही जाएगा। मार्शल स्पिरिट उसके बॉडी के अंदर फिर से चला जाता है। जिसको देखते हुए हम देखते हैं हेवनली गॉड वाला बंदा कहने लगता आखिरकार मैं ऐसे अपॉर्चुनिटी को कैसे जाने दे सकता हूँ। मुझे सबसे पहले इस लड़की को के सील को रिमूव करना पड़ेगा ताकि वो जो गॉड किंग रियलम की फोनिक्स स्पिरिट है वो मुझे कुछ भी ना कर पाए। सील रिमूव हो जाएगा उसके बाद मैं फिर से रिफाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं नहीं रुकने वाला। और हम देखते हैं कुछ टाइम का बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हेवनली गॉड रियलम वाला बंदा अपने स्पिरिट को बदम में आ जाता है। उसके बाद अपने फॉलोअर्स से कहने लगता है कि मैंने तुम लोग को जो अरेंजमेंट करने को कहा था तुम लोगों ने किया या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं उसके फॉलोअर कहने लगते हैं कि लॉर्ड ऐसा जैसा कहा था हमने सबका सब सारा काम कर दिया। उसकी बातें सुनते हैं हम देखते हैं हेवनली गॉड वाला बंदा कहने लगता है तो ठीक है, तो तुम अच्छे से काम कर रहे हो तो तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। टाइम को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल वाले इलाके में पड़ा हुआ था जहाँ के बहुत सारे फूल भी उगे हुए थे। उसके ऊपर हम देखते हैं जेड लोटस उसके बॉडी के अंदर चला गया था, इसलिए अभी भी ऐसे बेहोश पड़ा हुआ था। उसे एक लेडी देख रही थी। तो गाइस इसके बारे में तो हमें पता नहीं है कि बाद में पता चलेगा कि है कौन। उसके बाद हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है सामने से देखने में ऐसा लगता है वो देखते हुए लग रहा है ये बहुत भोला भाला होगा, लेकिन इंसान के नियत को हम उसके फेस से नहीं देख सकते।
देखते हैं इसके अंदर क्या है, पता नहीं ये कैसा इंसान है, मुझे पता नहीं, मुझे कुछ दिनों तक और वेट करना चाहिए। सब सोचते हुए हम देखते हैं वो लेडी ये सब देख रही थी, जहाँ पे हम देखते हैं दूसरी लेडी को जो कि वहीं पे माउंटेन पे फ्लावर्स को कलेक्ट कर रही थी। वो कहने लगती है कि ये हर्ब बहुत ज्यादा खास है, इन्हें मैं एब्जॉर्ब करने के बाद। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो ये सब कहते हुए ऐसी हर्ब को इकट्ठा कर रही थी और बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और चारों तरफ से हर्ब्स को इकट्ठा करी जा रही थी। देखते हैं वो ऐसे अभी हर्ब को इकट्ठा कर ही रही थी, तभी उसकी नजर पड़ जाती है लिन फैंग पे, जिसके ऊपर नजर पड़ते वो कहने लगती है कि आखिरकार यहाँ पे एक इंसान कर रहा है। हम देखते हैं वो लेडी लिन फैंग के पास चली गई थी। उसके बाद उसे ऐसे बेहोश देखते हुए वो कहने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़का है कौन और कहाँ से आया है। ये लड़का तो देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो वो अपने थैली के अंदर से कुछ लिक्विड निकाल के उसे पिला देती है, शायद हीलिंग पिलुल दी होगी। लिन फैंग के बॉडी से कोई हलचल नहीं होता। वो कहने लगती है कि इसके बॉडी से तो कोई हलचल नहीं हो रहा है, लगता है ये बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी है इसके अंदर, इसीलिए अभी तक ठीक नहीं हुआ। मुझे अपने मेडिसिनल हर्ब पकौड़ा का यूज करूँ। इतना कहते हो हम देखते हो मैजिक का यूज करते हुए अपने पकौड़ा की पावर यूज करते हुए लिन फैंग को हील करने की कोशिश करती है। उसके बाद हम देखते हैं बहुत ही टाइम तक उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत टाइम बाद हम देखते हैं टाइम हो जाता है तो लिन फैंग को लेके कहीं और आ जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं दो लेडी होती हैं, जिसमें से एक लेडी कहने लगती है आज तो तुम बहुत ज्यादा लेट हो गई, क्या हुआ। लड़की इसका मजाक उड़ाने लगती है। उसके बाद दूसरी लड़की भी इसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि लगता है मूरांग को बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। ये सब कहते हो हम देखते हैं मजाक उड़ा रहे थे और कह रही थी इतनी दोनों से पता नहीं क्या कर रही थी, इसे कुछ मिला भी होगा या नहीं। इतना कहते हो हम देखते हैं ऐसे ये मजाक उड़ाई जा रही थी मूरांग को, ऐसे ये लोग बात किए ही जा रहे थे। मेरी भी कहने लगती है हमेशा जाती है माउंटेन पे, लेकिन इसे कभी भी अच्छे हर्ब नहीं मिलते। इतना कहते हो हम देखते हैं वो लोग इसका मजाक उड़ाए जा रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे इग्नोर कर रही थी। वो पहली वाली लड़की गुस्सा हो रही थी, लेकिन हम देखते हैं मूरांग उसे इग्नोर करते हुए कहीं और आ जाती है। उसके बाद आने के बाद वो उससे कहने लगती है कि डीकन ली हर्ब को लेके आ गई। उसके बाद हम देखते हैं उसकी बातें सुनते हुए डीकन ली कहने लगते हैं तुम्हें पता है ना तुम ऐसे मेडिसिनल हर्ब को जाने रहोगी, इतने अच्छे हाई क्वालिटी की एंड में जाने का मौका मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं वैसे कहने लगता है कि तुम ऐसी मेहनत करती रही कि तुम फेरी माउंटेन को भी ज्वाइन कर सकती हो। उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं मूरांग कहने लगती है इस बार मैं हाई ग्रेड के हर्ब को लेके आई हैं, आप इसे चेक कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने पावर का यूज करते हुए उन्हें हर्ब को दे देती है डीकन ली को, जिसके बाद हम देखते हैं वो हर्ब डीकन ली के पास जाने लगते हैं। डीकन ली अपने पावर का यूज करते हुए अपने पास ले लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उस हर्ब को देखते हुए डीकन ली कहने लगते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, और वो बहुत ज्यादा शौक हो गया कि आखिरकार ऐसे और तुम्हारे पास कैसे मिल गए। आप लोग को इसका कारण भी बता देता हूँ। जब लिन फैंग वहाँ पे गिरा था तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे निकल रही थी, मतलब कि जब वो वहाँ पे गिरा था आपको पता ही होगा, तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की चीज हो रही थी। तो गाइस आप लोग लिन फैंग को तो जानते हो, उसकी पावर गॉड लेवल जैसी है उसकी एनर्जी। तो गाइस उसकी एनर्जी की वजह से ये ट्रेजर इतने ज्यादा पावरफुल और हाई लेवल के हो गए थे। उसके बाद हम देखते हैं डीकन ली कहने लगते हैं तुम आज से हमारे होली माउंटेन की ऑफिशियली डिसाइपल बनती है, और तुम्हारे पास कुछ मैरिज पॉइंट भी हैं जिसको मैं तुम्हारे डेट स्लिप में डाल रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं उसके अंदर डाल देता है डीकन ली। तीन शिफ्ट होता है, हम उस लड़की को देखते हैं जिसने की मूरांग की बेइज्जती मारी थी और शौक होते हैं कहने लगे आखिरकार इतने हाई लेवल के हर्ब यहाँ पे कैसे मिलने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, इतने रेयर हर्ब कैसे मिल सकते हैं। ये तो और थी इमॉर्टल एरन से ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आखिरकार होली माउंटेन वैसा हर्ब कैसे अपेयर हो गए, कहाँ से आए, आए तो आए कहाँ से। लेडी बहुत गुस्सा कर रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस लड़के पे और वो कहने लगता है होली माउंटेन वैसे हर्ब मिलना सच में मूरांग तो बहुत ही ज्यादा लक है। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है और मूरांग के ऊपर आ जाता है, जो कि इतनी ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो होली माउंटेन में सेक्ट में ज्वाइन हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं वो लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। उसके बाद हम देखते हैं वो लेडी बहुत ज्यादा जेलसी भी महसूस कर रही थी। शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मूरांग को जो लिन फैंग को लेके अपने घर में आ जाती
जाती है और कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, तुम्हारे वजह से मेरे को बहुत सारे रेयर मिले हैं। बहुत ही बुरे लोग रहते हैं, अगर तुम ऐसे वीडियोस देखते हैं, ऐसे तुम्हें सोते हुए देख के तुम्हारा बहुत ही ज्यादा फायदा उठा सकते थे। वैसे भी मेरे पास तुम एक बहुत ही रेयर पिल है जो कि तुम्हें हील कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं वो उसे पिल को खिला देती है। बाद वो लेडी कहने लगती है, मतलब कि मुरोंग कहने लगती है कि अब फाइनली मैं कल जाके होली माउंटेन में जाके उसकी ऑफिशियली डिसाइपल बन जाऊंगी। इसके बाद मेरे फैमिली के लोग मुझे फोर्स नहीं कर पाएंगे। वैसे भी मुझे उस लड़के के साथ शादी नहीं करनी। ताकि ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार मेरे पेरेंट्स को उसके अंदर क्या दिखा कि जो उन्होंने मेरा उसके साथ रिश्ता कर दिया। वैसे भी उस बुल डीमन क्लैन के मेंबर के साथ मुझे शादी नहीं करनी। बड़े बड़े दो सींग भी हैं, उसे देखते ही मुझे बहुत ही ज्यादा घिन आता है। वैसे भी उसके इतने बड़े बड़े सींग, इतना ज्यादा डरावना शरीर, इतना सोते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। अरे गुस्से होते हो कहती मैं कुछ भी हो जाए शादी नहीं करूंगी। तभी वहाँ पे उसकी थर्ड आंट आ जाती है जो कि उसकी बेइज्जती मार रही थी। वही लेडी आ जाती है बाहर। वो कहने लगती है कि जल्दी से बाहर आओ, आखिरकार तुम अंदर क्या कर रही हो? पड़ेगा मुरोंग, आखिरकार तुम हमारी बातें मान क्यों नहीं रही हो? इसकी बातें कहते हुए हम देखते हो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। लेकिन तभी हम देखते हो वहाँ पे दूसरी लेडी भी आ जाती है और कहने लगती है आप चिंता मत करो, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। कहते हुए हम देखते हो अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ पे मुरोंग के घर के ऊपर चारों तरफ जो भी बैरियर लगा हुआ था उसके ऊपर अटैक करती है ताकि उसे ब्रेक कर सके, और उसे ब्रेक कर भी देती है और कहने लगती है कि अब आप जा सकती हो, मैंने उस बैरियर को तोड़ दिया है। मुरोंग की थर्ड आंट कहने लगती है तुम्हारी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, तुम तो बहुत अच्छी लड़की। उसके बाद हम देखते हैं अंदर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे वो अंदर जाते हैं उसका ध्यान लिन फैंग के ऊपर जाता है और कहने लगती है तुम्हारे घर में एक लड़का क्या कर रहा है? इसको देखते हो हम देखते हैं उसकी आंट बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है। कहने लगती है कि आखिरकार मुझे पता चला कि तुम शादी के लिए मना क्यों किए जा रही थी। मुझे पता चल गया क्योंकि इस लड़के के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना शायद। तो मैं सोचू तुम शादी के लिए मना आखिरकार क्यों किए जा रही हो? मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है कि इसके साथ शादी कर लो, लेकिन तुम शादी के लिए नहीं मान रही थी क्योंकि तुम चोरी छुपे से इस लड़के को अपने घर के अंदर लेके आई हो। इस लड़के के साथ में होना तुम लगता है मुझे कि बहुत टाइम से इस लड़के के साथ में हुई है। करते हुए हम देखते हैं उसकी थर्ड आंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते और कहने लगती है तुम्हें पता चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं उसकी थर्ड आंट अपने पावर का यूज करते हुए उसके मेडिसिनल पकौड़ा को छीन लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मोरोंग कहने लगती है कि आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो मैं होली माउंटेन की कोर डिसाइपल बन गई हूँ, आखिरकार आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो आपको होली सेक्ट वाले छोड़ेंगे नहीं, होली माउंटेन सेक्ट वाले नहीं छोड़ेंगे। ये सब कहते हो हम देखते हो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। हम देखते हैं उसकी थर्ड आंट जो एक लेडी आई थी जिसने बैरियर तोड़ा तो कहने लगती है होली माउंटेन की डिसाइपल बन गई हो, वो भी कोर डिसाइपल बन गई। उसकी बातें सुनते हो हम देखते हैं मुरोंग कहने लगती है कि मैंने ग्रेट का मेडिसिनल हर्ब ढूंढा था जिसके चक्कर में मुझे होली माउंटेन का कोर डिसाइपल उन्होंने बनाया था। ये सब सुनते हुए हम देखते हो लेडी कहने लगती है झूठ बोलना अब तुम बंद कर दो, तुम बहुत झूठ बोल रही हो, आखिरकार तुम डिसाइपल बनी ही नहीं क्योंकि जो तुमने हर्ब सबमिट किया था वो अर्थ लेवल का तो था लेकिन अर्थ लेवल के 8 लेवल का नहीं था। उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं कहने लगती है तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत ही ज्यादा झूठते हो, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लोग ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम लोग को ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? ये सब कहते हो हम देखते हैं कही रही थी लेकिन हम देखते हैं वो दूसरी लेडी कहती है तुम झूठ बोलना बंद करो, ये बात पे विश्वास नहीं है तो एल्डर ने जो तुम्हें जेट दिया तो उस पे देख लो। उसके बाद हम देखते हैं मुरोंग जैसे उस जेट को निकालती है उसको ऊपर लिखा हुआ देख के वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कोर डिसाइपल बन गई थी ना होली माउंटेन का, आज ही तो मुझे होली माउंटेन का कोर डिसाइपल बनाया गया था। अब लगता है मुझे तुम ही लोगों ने कुछ गड़बड़ किया होगा। उसकी बातें सुनते हो हम देखते उसकी आंट कहने लगती है नहीं लगती लिन फैंक के तेजुट को अपने ओर रखने लगती है और कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम तो झूठ बोलने के साथ एक लड़के को यहाँ पे छुपा के रख रही हो, तुम तो उंगली का नाक कटा के रख दिया, तुमने तुम्हारे पूरे फैमिली की इज्जत डुबा दी, मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसे ही किसी पराये मर्द को अपने साथ में रखोगे। ये सब कहते हम देखते उसकी चौड़न बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी और उसकी बेइज्जती कर रही थी। हो जाए मैं तुम्हारी शादी डीमन बुल क्लैन के ट्राइब के लोगों से ही करवाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं गुस्सा होने लगते और कहने लगते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे लड़कों को रखो। उसके बाद हम देखते
तो ऐसी गुस्सा कर ही रही थी। हम देखते तभी जो उसके आंट के साइड में जो लेडी थी वो लिन फैंग के पास जाने लगते, उसके बाद लिन फैंग को टच करने लगते, उसके बाद कहने लगते कि सच में अब मुझे पता चल रहा है कि सिस्टर मूरोंग इसके साथ क्यों रह रही थी। अब मुझे पता चला, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मुझे लगता है इसीलिए ये सिस्टर मूरोंग के साथ में रह रही थी। उसके बाद हम देखते हैं वो लिन फैंग को टच कर रही थी, तभी हम देखते हैं ये सब देखते हुए कहने लगते हैं तुम ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इस लड़के की इतनी हिम्मत किया, आखिरकार यहाँ पे आया कैसे, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसके ना हमारे फैमिली की लेडी के साथ ऐसा कैसे किया। तब कहते हैं उसकी थर्ड आंट अपने एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ पे एक स्वॉर्ड को तैयार कर लेती है, उसके पास एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड आ जाती है। उसके बाद वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तो देखते हुए मूरोंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है थर्ड आंट आप ऐसा मत करो, आप जो सोच रहे हो वो सब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक अनजान आदमी है, मैं तो इसे जानती भी नहीं, मैं तो बस इसकी हेल्प कर रही थी, ये तो मुझे इंजर्ड मिल गया था इसलिए मैं तो बस इसे लेके आई थी, आप इसे जाने दीजिए, आप इसे मत कीजिए कुछ भी। इसकी आंट लेकिन सुन नहीं रही थी। उसके बाद और कहने लगती है कि तुम चुपचाप बैठी रहो। उसके बाद वो लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन भाई अपने हीरो को मारना आसान थोड़ी ना। इसी साथ हम देखते हैं जैसे उसका स्पिरिचुअल स्वॉर्ड लिन फैंग के पास जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है, जैसे ही आंखें खुलती हैं और उसका प्रेशर रिलीज होता है, ऐसे स्वॉर्ड के साथ साथ मूरोंग की आंट और वो लड़की सबके सब लोग बाहर गिर जाते हैं। उसकी आंट के साइड में जो लेडी थी वो कहने लगती है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है ये आदमी के पास इमॉर्टल हो रहा है, मुझे लगता है ये आदमी तो एक इमॉर्टल होगा। उसके बाद हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा शौक हो रही थी, उसी के साथ हम देखते हैं गाइस ये एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड तो 1 खत्म होता है, लेकिन आप लोग के एक बात गाइस, मैं कल एक और न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ तो उस पर भी सपोर्ट दिखा देना, जाके देख लेना उसे भी।